अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कैम्टेजिया क्लास में कैम्टेजिया के लिए मैंने एक और क्लास लेकर आया है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और जबरदस्त धमाकेदार क्लास है। इसमें आप लोगों के लिए मैं लाइब्रेरी के बाद फेवरेट से और एनोटेशन से ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोगों ने जो है नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी, लाइब्रेरी पर मैंने बनाया है। अगर आप लोग जो है पास्ट वीडियो एडिट करना चाहते हो तो ये लाइब्रेरी पर है। लाइब्रेरी में जो है मैंने वीडियो एडिटिंग भी सिखाया है और पास्ट जो लोग काम करते हैं, पास्ट वीडियो एडिट करता है, तो ज्यादातर इन लोगों के लिए बेहतर है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फेवरेट्स के बारे में। फेवरेट्स क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम जो है कोई काम वगैरह करते हैं और इसमें हमारा ये मसलन लोअर थर्ड पसंद आया या एंड्रो पसंद आया, मसलन मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, एंड्रो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ इस एंड्रो पर मैंने क्लिक किया, यहाँ आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ एंड्रोज मिलेगी, राइट। मैं ये वाला एंड्रो लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फेवरेट्स में रखता हूँ तो क्या करूंगा, यहाँ एनोटेशन पे आ जाता हूँ। एनोटेशन में मैंने ये क्लिक, यहाँ आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ एनोटेशन मिलेगी। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि ये एनोटेशन में रखता हूँ फेवरेट्स में, तो यहाँ आप लोगों के लिए स्टार नजर आएगी। इस स्टार पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो डायरेक्ट जो है फेवरेट्स में चला गया, यहाँ तो देखो डायरेक्ट फेवरेट्स में आया। मसलन ट्रांजिशन पे जाता हूँ, ट्रांजिशन पर जो है मसलन मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रांजिशन पसंद है, मैं स्टार पर क्लिक करता हूँ, ये भी फेवरेट्स में चला गया। यहाँ बिहेवियर में जाता हूँ, बिहेवियर में मसलन मैं चाहता हूँ कि ये बिहेवियर हमारा बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इस पर क्लिक कर स्टार पर, यहाँ तो देखो वो बिहेवियर भी चला फेवरेट्स में चला गया, राइट। ये थी जानकारी अबाउट द फेवरेट्स की। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है फेवरेट्स पर क्लियर हो गया है कि फेवरेट्स में हम कोई चीज वगैरह किस तरीके से रखते हैं। इसके बाद बारी आती है एनोटेशंस की। एनोटेशंस क्या है स्टूडेंट? एनोटेशन में ये वेरियस टाइप ऑफ टेम्पलेट्स आप लोगों के लिए मिलेगी। सबसे पहला जो टेम्पलेट्स है इसका नाम है कॉलआउट्स। कॉलआउट्स क्या है स्टूडेंट? कॉलआउट्स ये वेरियस टाइप ऑफ कॉलआउट्स है, लेकिन ये बेसिक्स कॉलआउट्स है। यहाँ इस एरो पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो सारे कॉलआउट्स हमारे लिए इंसर्ट हो गया है। ये वेरियस टाइप ऑफ कॉलआउट। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मैं डिफॉल्ट करता हूँ, तो डिफॉल्ट से क्या होगा, सारों का कलर जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिफॉल्ट नहीं करता हूँ तो क्या करूंगा, दोबारा जो है रन पर क्लिक करूंगा, क्या होगा, सारे के सारी चीजों का कलर किया होगा, दोबारा अपने ओरिजिनल कलर में कन्वर्ट हो गया है। ये कॉलआउट्स के हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ये हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अगर हम जो है कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने वीडियो बनाया और मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो में डिफरेंट कॉलआउट्स यूज करता हूँ, मसलन आप लोगों के सामने मैं यूज करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ ये कॉलआउट्स हम इंसर्ट किस तरीके से करेंगे, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसके अदर देन एक और मेथड है आप लोगों के लिए, मैं सिखाता हूँ कि इस कॉलआउट्स पर मैं राइट क्लिक करूंगा, एड टू टाइमलाइन प्ले हेड पर क्लिक करूंगा, या तो देखो डायरेक्ट इसके साथ ये हम कॉलआउट्स यहाँ लगाएंगे। मसलन ये मैंने एक कॉलआउट्स लेकर आया, मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ से हम इनका साइज बढ़ाते हैं, मैं जितना बढ़ाता हूँ इतना बढ़ता है, यहाँ वर्टिकली बढ़ाता हूँ, इसका साइज हम यहाँ से बढ़ाते हैं। मैंने ये कॉलआउट्स इंसर्ट किया तो इस कॉलआउट से रिलेटेड यहाँ इसका प्रॉपर्टी ओपन हो गया। यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम इनका फॉन्ट्स कलर चेंज करते हैं। मसलन मैं यहाँ से इनका फॉन्ट्स कलर चेंज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मसलन मैंने एलर्जन लिखा, एलर्जन हो गया। यहाँ से हम ये बोल्ड करते हैं, रेगुलर में हम रेगुलर इटालिक करते हैं, बोल्ड करते हैं, बोल्ड इटालिक करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं बोल्ड करता हूँ, और यहाँ से हम इनका कलर चेंज करते हैं। इसका कलर जो है टेक्स्ट कलर जो है वो व्हाइट है, मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं रेड कलर करता हूँ, रेड किया। यहाँ से हम इनका साइज चेंज करते हैं, साइज से मसलन मैं चाहता हूँ कि इनका साइज मैं और भी बढ़ाता हूँ, तो इनका साइज इस तरीके से हम बढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट्स का। इस जगह से हम इनका अलाइनमेंट चेंज करते हैं, मसलन लेफ्ट अलाइनमेंट रखता हूँ, या मीडियम में रखता हूँ, या राइट अलाइनमेंट रखता हूँ। जो अलाइनमेंट हम जिस अलाइनमेंट पर हम ये रखते हैं, इस अलाइनमेंट पर जो है वो टेक्स्ट होता है। यहाँ से वो हम ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ से हम ये कंप्रेस करते हैं, यहाँ से हम नीचे की तरफ लेकर आते हैं। इसके बाद यहाँ इसके दरमियान में जो ये इस यहाँ से हम ये वर्टिकल स्पेसिंग इनके लिए देते हैं, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देते हैं। मसलन मैं इनके लिए वर्टिकल स्पेसिंग देता हूँ, वर्टिकल स्पेसिंग देता हूँ, यहाँ से हम इनके लिए हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में जितना बढ़ाता हूँ इतना जो है इनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। वर्टिकली वर्टिकली जो इसमें स्पेस, मसलन मैं इसमें वैल्यू बढ़ाता हूँ, डी करता हूँ, ई करता हूँ, इसमें मैंने वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और ये मैंने बैक स्पेस किया। इसके बाद वर्टिकल स्पेसिंग आप लोग के लिए इसका डिफरेंस सिर्फ आप लोग के लिए सिखाता हूँ। यहाँ तो देखो इसके इस बीच में जो स्पेस है, यहाँ ये स्पेस नहीं है, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट, इसके बीच में जो स्पेस आप लोग के लिए देखेगी, इसको हम वर्टिकल स्पेसिंग कहते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं बढ़ाता हूँ, तो ये प्ले हेड जो है मैं आगे बढ़ूंगा, तो इसके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं कम करता हूँ, तो कैसे कम करूंगा, यहाँ मैं दोबारा पीछे की तरफ ये लेकर आऊंगा। यहाँ तो देखो इसके साथ जो है वो इसके बीच में स्पेस कम हो गया, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ
इसके शेप्स के कलर में आते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि इसका शेप से इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ से हम इनका कलर चेंज करते हैं यहाँ से, और इसके बाद यहाँ मैं इसका शेप्स भी और शेप्स में कन्वर्ट करता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये बादल के शेप्स में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ से हम इनका ओपेसिटी कम ज्यादा करते हैं। 100% पर है, मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं 50% में लेकर जाता हूँ। यहाँ तो देखो इसका ओपेसिटी कम होता है। ओपेसिटी क्या है, इसका जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा ब्लर होता है, थोड़ा सा कम होता है, राइट। यहाँ से हम आउटलाइन देते हैं इनके लिए। मसलन आउटलाइन का कलर जो है, आउटलाइन जो है मैं इनके लिए देता हूँ, यहाँ तो देखो, और यहाँ से हम आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं। मसलन ये मैं भी चाहता हूँ कि मैं रेड करता हूँ, यहाँ से इनका थिकनेस हम बढ़ाते हैं आउटलाइन का। यहाँ से आउटलाइन का ओपेसिटी हम कम ज्यादा करते हैं। मैं जितना ओपेसिटी कम करता हूँ तो आउटलाइन गायब होता है, मैं दोबारा ज्यादा करता हूँ तो आउटलाइन दोबारा इंसर्ट हो गया, राइट। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द कलआउट्स की, कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलआउट्स यहाँ से इंसर्ट करेंगे। कलआउट्स का कलर भी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया है। इसके अंदर टेक्स्ट हम किस तरीके से लिखेंगे, मसलन ABC लिखा हुआ है, मसलन मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, तो किस तरीके से लिखूंगा, अपने चैनल का नाम लिखा, बोर्ड से आप लिखेंगे, यहाँ इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से क्या होता है, ये सेलेक्ट होता है। इसके बाद आप इसमें चेंजेस करेंगे। ये मैंने डबल क्लिक किया, इस पर ये सेलेक्ट हो गया। मसलन मैं जो भी लिखता हूँ इसके अंदर वो लिखेगा, राइट। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी कलआउट्स की। आई होप जब लोग का मन जो है इस पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एरो का। हम एरो किस तरीके से लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एरो उन्होंने मुझे दे दिया। मसलन यहाँ से मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी ऑल है, इसमें भी ये ऑप्शन है। अगर आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट से क्या होगा, सारा ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगी। अगर आप जो नहीं चाहते कि हम ग्रीन नहीं पसंद करते, वो सब जो है नन करते हैं कि इसका जो कलर है जो है वो यहाँ रहने दो। मसलन मैं ये वाला एरो लेता हूँ, ये वाला एरो मैंने ले लिया, यहाँ तो देखो छोटा सा आया, राइट। यहाँ से इनका प्रॉपर्टी आपके लिए ओपन हो गया। इनका कलर आप यहाँ से चेंज करते हैं। मसलन मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, मैंने इनका कलर ब्लू किया, राइट। प्ले हिट इससे आगे चला गया। इसका थिकनेस मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ से भी हम इनका साइज बढ़ाते हैं। यहाँ से हम ये रोटेट करेंगे, राइट। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये फोटोशॉप के लिए इशारा करता है, फोटोशॉप के लिए। यहाँ से हम इनका साइज बढ़ाते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं। थिकनेस क्या है, मोटाई। यहाँ मैं जितना ज्यादा करता हूँ तो इतना जो है इनका थिकनेस बड़ा होता है, राइट। जितना आप बढ़ाते हैं इतना यहाँ से आप इनके लिए वैल्यू ज्यादा करते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि इनका ओपेसिटी मैं कम करता हूँ तो यहाँ से हम इनका ओपेसिटी कम करते हैं। मैंने जितना ओपेसिटी कम किया वो गायब हो गया, दोबारा ओपेसिटी ज्यादा करता हूँ तो दोबारा इंसर्ट हो गया। यहाँ से हम इनका लाइन स्टाइल देते हैं। यहाँ से वेरियस टाइप ऑफ है। मसलन मैं ये वाला लाइन इनके लिए मैंने ये स्टाइल दिया, और एरो वाला स्टाइल जो है ये ऑलरेडी है। स्टूडेंट से थी जानकारी एरो के बारे में, एरो लाइन्स की। और इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेप्स का। यहाँ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स लेते हैं। शेप्स में भी आप डिफॉल्ट एंड नन करते हैं। ये ऑल है ऑलरेडी। मसलन मैं चाहता हूँ कि हमारे वीडियो में इस शेप्स की जरूरत पड़ते है, मैं ये लेता हूँ। यहाँ से भी आप टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और ये मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। यहाँ से भी आप डायरेक्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ स्क्रीन पर मैंने लेकर आया, डायरेक्ट जो है टाइमलाइन के लिए भी अंदर लेकर आया। तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा, इस पर राइट क्लिक करो और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड एड पर क्लिक करो। डायरेक्ट स्क्रीन पर भी आया और प्ले हिट के साथ भी अटैच हो गया। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स लेते हैं। मसलन इस शेप्स की जरूरत पड़ेगी मुझे वीडियो में, तो इस तरीके से हम ये लेते हैं। आप चाहते हैं कि इनका कलर मैं चेंज करता हूँ तो इनका कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे। मसलन मैं इनका कलर चेंज करता हूँ इस वाले में। इसके बाद ये सॉलिड है, अगर आप ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट रखिए, लेकिन सॉलिड पर रहने दो। यहाँ से इनके लिए ओपेसिटी कम ज्यादा करते हैं। यहाँ से इनका थिकनेस बढ़ाते हैं। आउटलाइन का कलर भी यहाँ से आप चेंज करते हैं। यहाँ से मसलन मैं आउटलाइन का ओपेसिटी कम करता हूँ तो यहाँ से ओपेसिटी आउटलाइन का कम करते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट द शेप्स की। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है वो है ब्लर एंड हाईलाइट्स का। ब्लर हम किस तरीके से करेंगे, मसलन मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये डेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं ये ब्लर करता हूँ तो कैसे करूंगा, दोबारा एक ट्रैक ज्यादा करता हूँ। ये ब्लर का ऑप्शन है, मैंने ब्लर लेकर आया। यहाँ तो देखो ये ब्लर हो गया ऑलरेडी। इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ब्लर इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है ब्लर हो गया हमारा ये डेटा। अगर यहाँ से हम इंटेंसिटी कम करते हैं तो ब्लर का इंटेंसिटी कम होता है। यहाँ तो देखो वो साफ नजर आता है आप लोगों के लिए। दोबारा इंटेंसिटी ज्यादा करता हूँ तो दोबारा ब्लर होता है। यहाँ से हम इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट से क्या होता है, ब्लर का कोई मतलब नहीं होगा।
ये थी जानकारी अबाउट द ब्लर की। ये इन्वर्ट आप लोग के लिए मैंने सिखाया कि मैं अटैक करता हूँ तो ब्लर का कोई ये आप लोग के लिए विजिबल होगा और बाकी जो एरिया है वो ब्लर होगा, राइट। अगर मैं इससे अटैक हटा दूं तो ये जगह जो है वो ब्लर होगा और बाकी एरिया जो है आप लोग के लिए ऑब्वियस होगा, राइट स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग का माइंड ब्लर पर हो गया है, एब्सोल्यूट क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है ब्लर में वो है स्पॉटलाइट का। स्पॉटलाइट क्या है आप लोग के लिए दिखाता हूँ। आई हो इससे पहले आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ब्लर का मैंने आप लोग के लिए सिखाया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है ब्लर पर आपको लोगों का वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। और जो चीज मैं जो है यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इस ड्रैग एंड ड्रॉप पर भी आप लोगों का वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। ये है स्पॉटलाइट की बात। स्पॉटलाइट क्या है? स्पॉटलाइट ये है, ये जो एरिया है वो ब्लर है और ये जो आप लोगों के लिए ये चीज देखेगी, मसलन मैं ये इस पर रखता हूँ तो आप लोगों के लिए क्लियर विजिबल देगी। अगर इस चीज पर मैं रखता हूँ तो वो क्लियर विजिबल आप लोग के लिए देगी। अगर मैं यहाँ से ये स्पॉटलाइट का एरिया ज्यादा करता हूँ, जिस एरिया पर मैं ये रखता हूँ वो एरिया मुझे विजिबल होगा और बाकी जो एरिया है वो ब्लर की तरह रहने हो। ये स्पॉटलाइट हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हम जो है मसलन या कोई जीमेल पासवर्ड, अगर आप लोग के लिए मैं यूट्यूब का कोर्स शुरू करता हूँ और यूट्यूब का कोर्स आप लोग के लिए मैं पढ़ाता हूँ, इसमें जो हमारा पर्सनल जीमेल वगैरह है मैं चाहता हूँ कि बाकी इसका जो एरिया है वो ब्लर होता है और स्पॉटलाइट के थ्रू सिर्फ एक चीज आप लोगों के लिए मैं समझाता हूँ, इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हाईलाइट का। हाईलाइट क्या है? मसलन मैं कोई चीज वगैरह आप लोग के लिए एक्सप्लेन करता हूँ, ये इस एरिया पे मैं आया हूँ और आप लोग के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है कंप्यूटर रन करते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं? अपने फाइल की तरफ जाते हैं। अपना फाइल कहाँ है? ये दिस पीसी है, इस पर क्लिक करो। दिस पीसी लिखा हुआ है, मतलब दिस पीसी का मतलब यह है कि दिस ये पर्सनल कंप्यूटर। हाईलाइट इसके अदर दिन भी हम कोई चीज वगैरह आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ और वो ऐसा हाईलाइट करता हूँ, इसके लिए हम हाईलाइट यूज करते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिक्सेलेट का। पिक्सेलेट हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? वो भी ब्लर की तरह है लेकिन इसमें जो एरिया है वो पिक्सेलेट हो गया है, इसमें एरिया पिक्सेलेट हो रहा है, इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। मसलन ये जो एरिया है और इसमें मैं पिक्सेलेट लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। इस पर जो है प्लेहेड मेरे लेकर आया, यहाँ तो देखो मसलन ये इसके LG ये राइटिंग है। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि मैं पिक्सेलेट करता हूँ तो इस पर मैं ये रखता हूँ। यहाँ तो देखो आप लोगों के लिए कोई भी चीज नजर में नहीं आएगा, ये ब्लर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्लर में आप लोगों के लिए ये चीज ही देखेगी लेकिन आप समझते ही विजिबल आप नहीं समझते कि ये क्या चीज है। और इसमें बिल्कुल गायब होता है पिक्सेलेट में, इसमें पिक्सल का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट। यहाँ तो देखो पिक्सल का लेवल ज्यादा हो गया। इस पर्पस के लिए हम पिक्सेलेट यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है ब्लर के सेशन पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट बारी आती है वो है स्केच मोशन का। अगर हम जो है कोई चीज वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, मसलन आप लोगों के लिए मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से ये ब्लर वाला चीज जो है ये हटाता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये फोटोशॉप जो है मैं जाता हूँ तो वो मुझे इससे एक लाइन कट हो जाए तो क्या होगा? ये मैंने एक सर्कल लेकर आया, ये पूरा गोल हो गया। आप हमारी वीडियो में आप लोगों ने देखा मैं कोई चीज वगैरह जूम करता हूँ तो वो आप लोगों के लिए एक रेड सर्कल इससे गेयर हो गया, गेरता है। तो इस पर्पस के लिए हम ये स्केच मोशन यूज करते हैं। स्केच मोशन जो है या हम कोई चीज के लिए इशारा करते हैं तो हम इसके लिए यूज करते हैं। मसलन ये चिक जो है इस इशारे के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ तो देखो यहाँ से मैं वो मसलन मैं चाहता हूँ कि ये इन जो है इनके लिए वो इशारा करता है। कहाँ से करेंगे? यहाँ तो देखो यहाँ का विंडो ओपन हो गया प्रॉपर्टी में, इसका थिकनेस भी हम बढ़ाते हैं। यहाँ से हम इनका ड्रा टाइम कि वो कितने टाइम में ड्रा होता है। यहाँ तो देखो इतना टाइम लेता है, 1 सेकंड लेता है। मैं चाहता हूँ कि एक 1 सेकंड ज्यादा है, उससे भी कम टाइम वो ले ले, 1 मिनट लेता है। मसलन मैं ये 0.2 फ्रेम किया मैं। इसके बाद इसको देखो थोड़ा सा जल्दी हो। अगर मैं चाहता हूँ कि इनका टाइम मैं ज्यादा करता हूँ, ज्यादा टाइम लेते हैं। इसके बाद इनको देखो। आई होप कि आप लोगों का भाई जो है स्केच मोशन पर क्लियर हो गया है। ये क्रॉस हम जो है कोई एरिया वगैरह लेते हैं और इसमें हम इनकार करते हैं किसी चीज से, के लिए हम क्रॉस सेक्शन यूज करते हैं। ये सर्कल है, हम कोई चीज वगैरह हाईलाइट करते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट बारी आती है वो है शॉर्टकट्स का। कीबोर्ड शॉर्टकट ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं वह तो देखो। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रोल A के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी देता हूँ कि कंट्रोल A हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैंने कंट्रोल A लेकर आया, यहाँ से लेकर यहाँ रखता हूँ। कंट्रोल A से हम क्या करते हैं? सारे सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं ये कंट्रोल C करता हूँ तो क्या करूंगा? C वहां लिखूंगा। यहाँ मैं कंट्रोल सारी मैंने शिफ्ट लिखा, शिफ्ट नहीं, यहाँ कंट्रोल C लिखूंगा। क्या होगा? इस तरीके से हम ये शॉर्टकट सेट करते हैं। और इस पर अगर आप नहीं जानते तो यहाँ आए, ये इंसर्ट करें। ये मैंने एक ब्लैक लाइन इंसर्ट किया, यहाँ से भी आप करेंगे मसलन
वहाँ आप कंट्रोल लिखे प्लस लिखे यहाँ से भी आप करेंगे राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड इन पर क्लियर हो गया है। ये थी जानकारी अबाउट द पावर्स एंड एनोटेशंस की, ये थी इस वीडियो की जानकारी। आप लोगों के लिए मैंने एक एक चीज अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इनके लिए एक लाइक जरूर बनता है, इनके लिए एक लाइक दो। कमेंट्स में मुझे पूछो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा या हेल्पफुल नहीं लगा, मुझे जरूर कमेंट्स करें। और इसमें हमारे मोटिवेशनल के लिए जरूर कुछ लिखें। और जो लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी अपने दोस्तों क्योंकि इसका दोस्त जो है वो भी इससे बेनिफिट अचीव करे ये हेल्पफुल वीडियो से। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू so much for watching videos. Dear guys, I have to go. Alright, see you next time.